बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज मुल्तान में एक बड़े तारीख़ी जलसे से उन्होंने ख़िताब किया। अपने ही माजी के जलसे का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमने देखा कि लोगों ने उस जलसे के अंदर शिरकत की। जो किला कासिम बाग का स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ था आवाम से, और जो मुल्हिका सड़कें हैं, मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाले जो रोड्स हैं, वो आवाम से बिल्कुल पूरी तरह भरे हुए थे। तिल धरने की जगह नहीं थी। एक बड़ा कामयाब जलसा था। इस जलसे में इमरान खान साहब ने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से एक गुफ्तगू की, जिसके ऊपर आज हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। इमरान खान ने गुफ्तगू के दौरान जहां उन्होंने बताया कि वो लॉन्ग मार्च की जो डेडलाइन है, जो उन्होंने देनी थी, जो तारीख का ऐलान करना था, वो उन्होंने बताया कि वो पेशावर में कोर कमेटी कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उसका ऐलान करेंगे। उन्होंने बताया कि 25 से 27 मई के दरमियान, 25 से 29 मई के दरमियान कोई तारीख जो है वो इमरान खान अपने कारकुनान के सामने रखेंगे और फिर इस्लामाबाद की जानब जो है वो मार्च किया जाएगा। इसी जलसे में इमरान खान साहब ने बताया कि उनको किसी दोस्त ने, किसी सहाफ़ी ने शायद कोई मैसेज भेजा, जिसमें मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको सुना जा सकता है कि वो बार बार इमरान खान जो हैं उनका नाम ले रही हैं। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान की एक मुकम्मल गर्दान है, क्योंकि आपको पता है मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनकी कोई भी तकरीर, कोई भी जलसा जो है वो इमरान खान का नाम लिए बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं होता, और हर जलसे में औसतन कोई 4 दर्जन मरतबा वो जो इमरान खान का नाम लेती हैं। तो उस पे उन्होंने कह दिया कि मरियम नवाज़, इतने जज्बे से और जुनून से मेरा नाम ना लिया करो, कहीं तुम्हारा खामन नाराज़ ना हो जाए। मैं ज़ाती तौर पे तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को उस जगह पे आके, उस लेवल के ऊपर आके, यानी मरियम नवाज़ के लेवल पे आके कम से कम ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान जो हैं वो ज़ाहिर है एक बड़े कौमी लीडर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, और अगर मरियम नवाज़ ऐसा करती हैं और हम लोग अगर ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ ऐसा जो करती हैं वो बुरा करती हैं, तो इमरान खान का इस तरह से मरियम नवाज़ से मुतल्लिक़ कहना, ख़ास तौर पे वो ख़ातून भी हैं, वो कहना जो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि मरियम नवाज़ साहिबा खुद, उनके वालिद साहब नवाज़ शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म, उनके चचा जो अभी वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, वो पाकिस्तान तहरीक, ना सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं उनको उनसे मुतल्लिक़ बड़े नाज़ेबा कह लें, घटिया कह लें, शर्मनाक कह लें, वो बयानात देते रहे हैं, तकारीर में मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं। बल्कि खुद मरियम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो अहलियाँ हैं, बुशरा बीबी जो हैं, उनसे मुतल्लिक़ बड़े नाज़ेबा, घटिया, शर्मनाक किस्म के जुमले कसती रही हैं, जादू टूने के ताने देती रही हैं, उनका नाम बिगाड़ती रही हैं। उनसे फिर इसी जमात से वाबस्ता कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ सहाफ़ी, ऐसे सहाफ़ी जो बड़े इंतहाई, जिसको कह लें कि घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बदज़ुबानी की तमाम हदें जो हैं वो पार कर जाते हैं, सिर्फ़ अपने वो कहते हैं ना नंबर बढ़ाने के चक्कर में। तो वो सहाफ़ियों ने एक प्रॉपर कैंपेन चलाई, कुछ ख़वातीन को मोहरा बना के सामने लाया गया, और उन ख़वातीन ने फिर बुशरा बीबी से मुतल्लिक़ जो है वो अजीबो-ग़रीब किस्म के हमने देखा, कॉलम्स भी सामने आते रहे, प्रोग्राम्स के अंदर भी गुफ्तगू होती रही। फिर कुछ व्लॉग्स भी हमने देखे, कुछ सहाफ़ियों की जानिब से, कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके अज़ीज़, उनके बड़े करीबी रिश्तेदार जो हैं, जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन फिर वो जो काम करते हैं वो पाकिस्तानी, और आप लोग भी जानते हैं उनका बार बार तज़किरा करने का, उन लोगों का नाम लेने का जो है वो फ़ायदा ही नहीं है। तो वो अब तनकीद कर रहे हैं। उनकी अखलाकियात जो हैं, उनकी अखलाकियात जाग गई हैं अचानक से, जो सोई हुई थी। जब बुशरा बीबी के ऊपर घटिया जुमले बोले जाते थे तो वो सोई हुई थी। खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कहते रहे हैं कि जी वो मनु मुर्गियाँ जो हैं वो बनी गाला में जलाई जाती हैं, जादू टूना किया जाता है। नवाज शरीफ जो हैं जादू टूने की बात कर चुके हैं। फिर मौलाना फजल रहमान जिस तरह के हमले इमरान खान पे करते हैं, अपनी सियासी जो शिकस्त है, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर हमने देखा है कि वो उस शिकस्त को फिर वो बैलेंस करने के लिए फिर क्या करते हैं कि इमरान खान पे बड़े अजीबो-ग़रीब किस्म के हमले करते हैं। कभी उनको इसराइली एजेंट कहा जाता है, कभी अमरीकी एजेंट कहा जाता है। फिर अब कुछ नहीं बन पाया तो वो उनके ऊपर तौहीन रसालत के जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं। कल उन्होंने उनको खंज़ीर कहा, सूर कहा उन्होंने, मतलब इस किस्म के जो अल्फ़ाज़ हैं वो भी वो इस्तेमाल करते हुए नहीं कतराते। ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान एक बड़े आलिम दीन भी हैं, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उनको वोट इसलिए देते हैं कि वो आलिम दीन हैं। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है, ख़ास तौर पे सदीक जान जो हैं, वो बड़ी फ्रंट फुट पे आके उन्होंने उन सहाफ़ियों को, उन मुनाफ़िकीन को आईना दिखाने की कोशिश की है, जो बुशरा बीबी के ऊपर खुद हमले करते हैं, और आज उनकी गैरत और उनकी अखलाकियात जो हैं वो जाग गई हैं। सदीक जान कहते हैं कि जिसने
खातून अव्वल बुशरा बीबी पर होने वाले घटिया, गलीज़ और नीच हमलों पर कभी मज़म्मत नहीं की। वो आज भी ज़ुबान ना खोले, फिर वो कहते हैं ओके। शोरस चाह रहे हैं शायद वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने एक जलसे में पीटीआई के जलसे में आने वाली खवातीन को टारगेट किया था। मौलाना फजलुर रहमान कई बार तहरीक इंसाफ के जलसे में आने वाली खवातीन को मुजरा करार दे चुके हैं। जलसों को मुजरा कहा गया, हमने देखा, आपने भी सुना होगा। सब जानते हैं कि पीटीआई के जलसों को मुजरा कहा करते हैं ये लोग। और फिर वो कहते हैं कि ज़्यादा परेशान ना हूँ, आज अखलाकियात के लेक्चर जो हैं वो ना दें। फिर वो कहते हैं नून लीग ने बेनज़ीर भुट्टो की जाली नंगी तस्वीर बनाकर वायरल करवाई थी, वो अखलाकी था। कल मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इमरान खान को तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत का मुर्तकब करार दिया गया। ये सब मरियम की नौकरानियाँ, वो फिर ब्रैकेट में लिखते हैं चंद खवातीन एंकर्स, तब कहाँ थीं। फिर वो कहते हैं बुशरा बीबी को कल भी मरियम ने टारगेट किया, उनकी नौकर खवातीन एंकर्स घटिया कालम लिख चुकी हैं। आपको पता है किसने कालम लिखे थे और किन को वो कह रहे हैं कि ये घटिया, और उनकी जो नौकर खवातीन एंकर्स सदीक जान जिनको लिख रहे हैं, वो कहती हैं कि टॉक शोज़ में कुरानी सूरतें पढ़ी गईं, हर बात पर कहा गया कि जादूगरनी ने ये किया वो किया। इस वक्त सारे बेगैरत कहाँ मर गए थे। फिर वो कहते हैं कि नोट परसों राना सनाउल्लाह ने जियो पर 3 बार लफ्ज़ बेगैरत जो है वो इस्तेमाल किया है। ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, तो उन्होंने इस्तेमाल किया था, इसलिए वो सदीक जान समझते हैं कि शायद ये फिर कोई गैर शाइस्ता या कोई बद तहज़ीबी वो नहीं कर रहे जब वो किसी को बेगैरत कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान जो हैं उनको लोग मुतालबा कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो माफ़ी मांगें। उस पर वो कहते हैं कि इमरान खान को बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। वो कहते हैं कि हर वक्त बहतान और इल्ज़ाम लगाने वाली औरत पे बात क्या हो गई कि उसकी नौकरानियाँ सीना पीट रही हैं। जब मॉडल टाउन में दरूद शरीफ पढ़ने वाली एक खातून के जबड़ों में गोली मारकर उसे शहीद किया गया था, तो ये सारी खवातीन एंकर्स कहाँ मर गई थीं, कहाँ मर गई थीं, ये वो एंकर्स ही बता सकती हैं, मैं तो ज़ाहिर नहीं बता सकता। फिर वो कहते हैं कि एक खातून एंकर ने बाहर बैठे हुए भैंसे को भाई बनाया हुआ है, उसकी ट्विटर स्पेस में जाती है, उसे प्रमोट करती है, हालांकि वो भैंसा कई खवातीन सहाफ़ियों को गश्ती कहकर पुकारता है। बड़े सख्त अल्फाज हैं ये, लेकिन ये हकीकत है। वो मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के से मुतल्लिक और मुख्तलिफ़ खवातीन एंकर से मुतल्लिक इस तरह के नाज़ेबा, घटिया, शर्मनाक, गलीज़ किस्म के अल्फाज जो हैं उसका इस्तेमाल कर चुका है, और फिर उनको पुश्त पनाही हासिल है, एक मखसूस सहाफ़ियों का टोला है उसकी। तो वो कहते हैं कि उनके लिए अखलाकियात, शर्म और हया सिर्फ मरियम के लिए है, क्योंकि वो उनकी मालकन हैं। इमरान रियाज खान कहते हैं कि साबिक़ खातून अव्वल पर घटिया हमलों में मुलव्वस और रजामंद रहने वालों की तरफ से इमरान खान के बयान पर मजम्मत खुद काबिल मजम्मत है। यानी वो लोग जो इमरान खान की अहलिया पर जो हमले होते थे, उसके साथ जो उन हमलों के ऊपर जो बड़े खुश हुआ करते थे या उन पे एतराज़ नहीं करते थे, एतराज़ ना करने का मतलब है कि वो रजामंद थे, तो उनकी जानब से जो आज मजम्मत की जा रही है वो मजम्मत भी काबिल मजम्मत है। बड़ी सख्त लाइन उन्होंने भी ली। फिर मुबशर जैदी साहब हैं, बड़े हमारे फेवरेट हैं, बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। वाकई मेरे वो बहुत फेवरेट हैं मुबशर जैदी साहब। वो उनकी बातों से इख्तलाफ आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लंट हैं, खुल के बोलते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। तो वो कहते हैं कि इस मुल्क में मर्दों का आखिरी हथियार औरत की तजलील करना है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो। हाईली डिसअपॉइंटेड, वो कहते हैं इमरान खान को फिर उन्होंने टैग किया। ख़वातीन के ऊपर हमले, जैसा कि मैंने इस वीडियो के आगाज़ में कहा था कि इमरान खान ने मरियम नवाज़ के लेवल पे आके जो उनको आज मुखातब किया, उनके हवाले से गुफ्तगू की, नहीं होनी चाहिए थी या नामुनासिब है, इमरान खान को ज़ेब नहीं देती है, क्योंकि फिर फ़र्क नहीं रह जाता इमरान खान में और उन लोगों के अंदर। तो शिफा यूसुफजई ने फिर मुबशर जैदी साहब जो हैं उनको रिस्पॉन्ड किया। वो कहती हैं कि सिर्फ मर्दों का ही नहीं, इस मुल्क में औरतों का भी आखिरी हथियार दूसरी औरतों पर गंदे इल्ज़ाम और औरतों की तजलील करना है। ज़ाहिर है उनके हवाले से भी हमने देखा कि वो एक है यूट्यूबर, वो शिफा यूसुफजई से मुतल्लिक बड़े घटिया किस्म के उसने इल्ज़ामात लगाए थे। फिर मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक चला गया, FIA तक चला गया। फिर वो केस जो है अभी चल रहा है, मुझे उसकी ज़्यादा डिटेल इस टाइम पता नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए। उस शख्स को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत भी नहीं है। जवेरिया सदीक साहबा कहती हैं कि मरियम नवाज़ ने सहाफ़ियों को भौंकने वाला कहा, ARY को धमकियां दी, बुशरा बीबी को पिंकी पीरनी कहा, शहबाज शरीफ ने बनी गाला में मुर्गियां जलाने का इंकशाफ किया। 3.5 साल नून लीगी सहाफ़ी इमरान खान और उनकी बेगम की किरदार कशी करते रहे, वो चुप रहे। आज जब एक लाइन में उन्होंने जवाब दिया तो सबकी अखलाकियात जाग गई। यही वो नुक्ता है। मुनाफिक हैं सहाफ़ी, बहुत सारे जो ज़ाहिर ट्वीट्स कर रहे हैं मुनाफिक हैं। अगर मरियम नवाज़ जो हैं वो जो कर रही थी वो ठीक था, तो फिर आज भी ठीक होना चाहिए। हम उसको भी गलत कहते थे, तो इसलिए हम आज इमरान खान साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट आया उसको भी समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है।
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। वो कहते हैं कि इमरान खान को ये नहीं पता, माँ-बहन की इज़्ज़त किसको कहते हैं। यही नवाज़ शरीफ थे, ये एक जलसे में खिताब कर रहे थे, मुझे वो जलसा आज भी याद है। उसमें ये कह रहे थे, ये ख़वातीन पीटीआई के जलसे में क्या करने आई हैं? और फिर ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से जिस तरह की ज़ुबान मियाँ नवाज़ शरीफ इस्तेमाल किया करते थे, मुझे कुछ कहने की भी उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। अत्तर काज़मी जो हैं, वो ख़ास तौर पे बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया वज़ीर-ए-आज़म बार-बार मुँह से निकल जाता है क्योंकि एक आदत पड़ी हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहने की। तो अत्तर काज़मी साहब जो हैं, वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे, जो उनके मुतालिक गुफ्तगू की जाती थी, उस पे बड़ा खुल के बोलते रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त ये बात करते रहे हैं। आज वो कहते हैं कि वो जिन्होंने 3 बरस मुसलसल खातून अव्वल बुशरा बीबी को टारगेट किया, किरदार पर उँगलियाँ उठाईं, जादूगरनी कहा, इमरान खान के हर फैसले को उनसे जोड़ा, तबसरों, कालमों, खबरों में उनके खिलाफ अखलाक के बाख्ता बातें की। इन सब दोस्तों, ख़वातीन के हकूक़ के लंबरदारों को अखलाकियात के दौरे पड़ने का वक़्त हुआ जाता है। राय साकब खरल वो कहते हैं कि फ़ातिमा जनाह बारे गुजरांवाला के सियासतदान की हरकत सबको पता है। अफ़सोसनाक चीज़ है, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता। मोहतरमा फ़ातिमा जनाह से मुतल्लिक गुजरांवाला के मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं, सीनियर वफाकी वज़ीर भी हैं, उनके वालिद साहब जो हैं वो क्या कुछ करते रहे थे। फिर बेनज़ीर शहीद की जाली फ़ोटो वाली हरकत, जमाइमा बारे मुग़लज़ात, मुराद सईद की फ़ैमिली बारे गलाज़त, बुशरा बीबी के बारे मुग़लज़ात, सबको सब कुछ याद है। लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी जो हुआ गलत हुआ। बिल्कुल जी, जो हुआ गलत हुआ, कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इमरान खान साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो इमरान खान की अहलिया को निशाना बनाती रही हैं मुसलसल। उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाती रही हैं, संगीन इल्ज़ामात लगाती रही हैं, अजीब-व-गरीब किस्म के, शर्मनाक किस्म के जुमले कसे जाते रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने आज बदला लिया है उनसे। इमरान खान साहब ने उनके शौहर जो हैं, उनसे मुतल्लिक जुमला बोल दिया है तो अफ़सोसनाक, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।